नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन पंकज एक बार पुनः आप सभी लोगों का उत्कर्ष आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज जो है एक बार पुनः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चर्चा में है और खास तौर से इस बार चर्चा में बनी है मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर। जी हाँ, आपको पता होगा कि मिर्जापुर वेब सीरीज काफ़ी हाईलाइट हुई थी, खास तौर से अपने वल्गैरिटी और न्यूडिटी को लेकर जो है इसके ऊपर शुरू से पहले इसकी सीरीज से ही प्रश्न उठते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा आगे पहुंच गया है और इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो इसके ऊपर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई थी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है वेब सीरीज के निर्माता को, निर्देशक को और अमेजन प्राइम टाइम वीडियो को कि आप इस पे अपना पक्ष रखिए। अगर हम आज के न्यूज की बात करें और न्यूज को देखने का प्रयास करें तो आज जो न्यूज आपको दिख रहा है या जो मुद्दा होने वाला है वह है मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता और अमेजन प्राइम को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और उनके ऊपर बदनाम करने का आरोप लगा है कि इस पिक्चर के माध्यम से मिर्जापुर की छवि को बदनाम किया जा रहा है। मिर्जापुर की छवि को बदनाम किया जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, इस पे आरोप लगाया गया है, यानी जो पेटिशनर हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की थी वह याचिका उन्होंने पीआईएल के रूप में दाखिल की है और पीआईएल के रूप में याचिका दाखिल करते हुए सुजीत कुमार नामक व्यक्ति जो मिर्जापुर के निवासी हैं, इन्होंने वेब सीरीज पर यह आरोप लगाया है कि इससे मिर्जापुर की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो उसकी ऐतिहासिक धरोहर है या जो वहां के लोग हैं उनकी छवि धूमिल हो रही है, अतः इस पे रोक लगाई जाए। और ध्यान दीजिएगा कि यह रोक लगाने की जो मांग की गई है वह अनुच्छेद 32 के तहत की गई है और इसके चलते जब इस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पे नोटिस जारी किया तो नोटिस जारी करने के चलते जो है यह मुद्दा एक बार पुनः चर्चा में आ गया और यहां पे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुनः एक बार चर्चा में आ गई है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रदत्त जो राजनीतिक अधिकार होते हैं या जो आपके रचनात्मकता के अधिकार होते हैं उनकी कितनी सीमा है, क्या उसकी कोई सीमा है या वो अत्यांतिक है, ये तमाम बिंदु पुनः एक बार चर्चा के घेरे में आ गए हैं और आज इस वीडियो में हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि यह केस क्या है, इस केस में आधार क्या है और इसमें किस चीज की मांग की गई है, उसके लिए कौन कौन से आधार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं आगे कि इसमें क्या बातें होती हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें जो याचिकाकर्ता हैं उन याचिकाकर्ता का नाम है सुजीत कुमार सिंह और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भारत संघ, एक्सल इंटरटेनमेंट और जो आपका अमेजन प्राइम वीडियो है, इन तीनों लोगों को पार्टी बनाते हुए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया है, इसमें अपील की है। तो एक प्रश्न यहां पे जो आपके लिए बनता है वह बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में पीआईएल दायर की जा सकती है या दाखिल की जा सकती है, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 225 के तहत। इस प्रश्न का जवाब हम लोग वीडियो के अंत में लेंगे। तब तक हम लोग यहां पे आते हैं और देखते हैं कि रीट याचिका होती क्या है। आखिर जो है मुद्दे पर पहुंचने से पहले हम ये जान लें कि रीट होता क्या है या रीट का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रीट जो होता है एक यह जो है उपचारात्मक उपकरण होता है जिसके थ्रू जो है कोर्ट अपने आदेशों को क्या करती है, प्रभावी बनाती है। उसको लिटरल वर्डों में देखा जाए तो कोर्ट का एक ऐसा उपकरण या आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या करने से रोकने को क्या करती है, निर्देश देती है। तो रीट जो है अनुच्छेद 32 के तहत ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 226 के तहत आप देखेंगे तो हाई कोर्ट को क्या होता है, रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। इसमें जो पीआईएल दाखिल हुई थी वह अनुच्छेद 32 के तहत हुई थी। ध्यान दीजिएगा, जो पीआईएल हुई थी वो अनुच्छेद 32 के तहत हुई थी
और यहां पे अनुच्छेद 32 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, अर्थात यहां पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है उसे जो है यह माना गया है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो निर्बंधन लगाया जाता है 19(2) में दिए गए, वह मामला यहां पे क्या हो रहा है, प्रभावी होता है। आइए देखते हैं जनहित याचिका जो दाखिल की गई है, यानी जो PIL दाखिल की गई है, उस PIL में आधार क्या है। PIL में पहला आधार बनाया गया है कि मिर्जापुर वेब सीरीज से क्या होता है, मिर्जापुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाने के लिए जो है ये PIL दाखिल की गई है। इसमें बताया गया है कि इससे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण होता है। दूसरी बात यह कहा गया है कि इसमें अश्लील दृश्य दिखाए जा रहे हैं, यानी जिससे मिर्जापुर की छवि धूमिल हो रही है। यौन रूप से स्पष्टकृत आचरण वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को रोकने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ये क्या है, अवहेलना है। इससे पहले अपने कई निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने किसी भी पिक्चर में या किसी भी साहित्य के माध्यम से अगर उससे क्या होता है, संविधान जो है कि समाज में यौन आचरण बढ़ता है या यौन सामग्री का प्रकाशन होता है, अश्लील सामग्री का प्रकाशन होता है, उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का क्या है, कई मामलों में डिसीजन है कि आप ऐसा कोई भी सामग्री या पिक्चर नहीं दिखाएंगे जिससे समाज में नग्नता, न्यूडिटी और अश्लीलता को बढ़ावा मिलता हो। तो इसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसका उल्लंघन हो रहा है। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं, उन पारिवारिक रिश्तों को क्या किया गया है, तार तार किया गया है, अर्थात उनकी जो आपसी मर्यादा है, जो भारत समाज की जो जड़ है परिवार, उसकी भी मर्यादाओं को इसमें वो किया गया है। फिर यहां पर कहा गया है कि अभद्र भाषा का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। इसके आगे देखेंगे तो इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें महिलाओं को जो है एक टॉयज यानी मनोरंजन के साधन के तौर पर क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है याचिका में, टॉयज के लिए, यानी महिलाओं को मनोरंजन के साधन के तौर पर दिखाया गया है। जो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन प्रोहिबिटेशन एक्ट 1986 का क्या करता है, उल्लंघन करता है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि इसमें मिर्जापुर के सभी निवासियों को गुंडे हत्यारा कहा गया है, जिससे मिर्जापुर के लोग जो है कहीं पे जा रहे हैं तो उनको लोग शंका की निगाहों से देख रहे हैं। फिर इसमें दिखाया गया है कि अश्लील सामग्री दिखाने वाले ऑनलाइन शो, फिल्मों और वेब सीरीज की सेंसरशिप के लिए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पहले ही नोटिस जारी किया था और ये क्या करता है, उसका भी उल्लंघन करता है। अब इसके बाद जो है बात निकल के आती है यहां पे कि मिर्जापुर की जो ये फिल्म थी इस पे छवि का उल्लंघन है और वेब सीरीज पे बैन लगाने की मांग की गई है याचिकाकर्ता की तरफ से, और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप इस पे बैन लगाइए। सवाल ये उठता है कि बैन लगाना कहां तक उचित है और कहां तक उचित नहीं है। तो यहां पे आपको पता है कि ऐसा ही मामला तांडव सीरीज में भी आया था, और जो रचनात्मक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, ध्यान दीजिएगा यह किसमें आता है, रचनात्मक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, यह रचनात्मक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत क्या है, प्राप्त होता है। लेकिन अनुच्छेद 19 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अनुच्छेद 19 में जो है इसके ऊपर प्रतिबंध का आधार दिया हुआ है, क्या है, प्रतिबंध का आधार है, और उन प्रतिबंध के आधारों को देखेंगे तो उसका वर्णन वही अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अर्थात अनुच्छेद 19(2) जो है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन का क्या करती है, आधार उपलब्ध कराती है, जिसमें समाज में हिंसा फैलाने या समाज में सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ाने वाली अगर कोई बात है, किसी कृत्य से फैलता है, तो उसे अनुच्छेद 19 के तहत कोई वरीयता नहीं दी जाती है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड की धारा 293 जो है, यह इंडियन पैनल कोड की धारा भी अश्लील साहित्य के प्रकाशन पर, अश्लील साहित्य के प्रकाशन को क्या करती हैं, साहित्य प्रकाशन को अवैध ठहराती है और उसे दंडनीय अपराध सिद्ध करती है। और उसके बाद अगर आप आईपीसी की धारा 295A को पढ़ें, आईपीसी की धारा 295A को पढ़ें तो इसमें भी यह बातें कही गई हैं कि अगर आप जानबूझकर किसी की भावनाओं को भड़का रहे हैं तो यह जो है इसकी अनुमति आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं है। याचिकाकर्ता का स्पष्ट कहना है कि इससे क्या हो रही है, न केवल भावनाएं भड़क रही हैं बल्कि समाज की जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं भी धूलित हो रही हैं। और लगभग जो है मिर्जापुर में 30 लाख
लोगों की आबादी निवास करती है और 30 लाख लोगों की छवि को क्या किया जा रहा है, इस पिक्चर के माध्यम से धूमिल किया जा रहा है। तो यहां पे आइए थोड़ा सा देख लेते हैं मिर्जापुर क्यों प्रसिद्ध है, यहां से भी कुछ चीजें आती हैं। तो मिर्जापुर जो है कालीन और पीतल के बर्तन के लिए क्या है, मशहूर है। लाल पत्थर के लिए जो अशोक स्तंभ और जो बौद्ध स्तूप बना है लाल पत्थर, उसमें भी इसी का प्रयोग होता है। भारत की जो मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइंस है, वो भी यहीं से गुजरती है। और ऊन की जो है बुनाई और कौशल, अलोह धातुएं जो होती हैं उनके निर्माण के लिए मिर्जापुर आपका फेमस है। यहां पे आप देख सकते हैं कि मिर्जापुर क्या है, मिर्जापुर यूपी का एक जिला है जो अचानक जो है मिर्जापुर पिक्चर के चलते क्या हो गया, चर्चा के केंद्र में था। और इससे आगे अगर आप देखते हैं तो याचिकाकर्ता ने अपनी रिट में मांग क्या की थी, याचिकाकर्ता की मांग है कि वेब सीरीज के रिलीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को क्या करना, केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कोर्ट के माध्यम से। दूसरी चीज है कि यह जो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है, इसको जो है क्या किया जाए, इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। और आईटी एक्ट 2000 के तहत जो है एक्सल एंटरटेनमेंट, अमेजन प्राइम वीडियो और अभिनेताओं पर क्या किया जाए, उनके खिलाफ जांच की जाए। अब इस मांग के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस हैं चीफ जस्टिस बोबडे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, नोटिस जारी कर दिया है, नोटिस जारी किया है। और इन लोगों से जो प्रतिवादी हैं उनसे जो है जवाब देने को कहा है कि इस पर आपका जवाब क्या है, तत्काल इसे जवाब दीजिए। लेकिन यहां पर वह नोटिस में अपना जवाब देंगे और नोटिस में जवाब देने के बाद क्या होगी यह बात और है। लेकिन सवाल यहां पर हमारे और आपके समक्ष, सबके समक्ष यह है कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कब तक जो है हम अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते रहेंगे। या जो वेब सीरीज है, वेब सीरीज के द्वारा अभी आपने देखा था कि तांडव भी क्या है, तांडव वेब सीरीज यह भी चर्चा में है। अभी आपने देखा कि मिर्जापुर है। इन सभी वेब सीरीजों पर क्या है, इस बात का आरोप लगाया जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाजायज या गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो आखिर यहां पे सवाल यह उठता है कि इनको कौन रोकेगा, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं क्या हैं, उसकी सीमा का निर्धारण कौन करेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आपको पता है कि वेब सीरीज जो है स्क्रिप्टेड और नॉन स्क्रिप्टेड एपिसोड का वह सीरियल की तरह होता है जिसे इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और भारत में अभी कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो वेब सीरीज को क्या करता हो, वेब सीरीज पे अंकुश लगाता हो। अगर फिल्मों की बात है तो भारत में जो है सेंटर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है जो क्या करता है, फिल्मों को जो है रैंकिंग देता है और उनकी ग्रेडिंग करता है, परंतु अभी वेब सीरीज के लिए नहीं है। तो ये उठते हुए सवाल इस बात से इनकार नहीं किए जा सकते हैं, या उठते हुए सवाल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए देश की संसद कोई कानून बनाए। नहीं तो यहां पर क्या होगा, न्यायपालिका का भी बहुमूल्य समय जाया होगा, वह भी ऐसे केसों में क्या करेगी, उलझी रहेगी। और कोई भी लॉ न होने की वजह से कुछ जो है लोग जानबूझकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। और वैसे में हो सकता है कि कभी कभी जब सरकार इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगी तो स्वतंत्रता के अधिकार जो अभिव्यक्ति का मिला हुआ है उसका जो है उसके ऊपर अतिक्रमण भी हो सकता है। तो इसके लिए यहां पर आवश्यक है कि देश की संसद इसको रोकने के लिए क्या करे, कोई कानून बनाए, और ताकि उसके माध्यम से क्या हो, उसके माध्यम से इसे डील किया जा सके, एक स्वायत्त संस्था बने और वह स्वायत्त संस्था क्या हो, इस पे जो है बेहतर ढंग से कार्य कर सके। जैसे फिल्म प्रमाणन बोर्ड है वैसे वेब सीरीज को भी इसके दायरे में लाया जाए। आगे क्या होता है यह देखना काफी क्या होगा, रुचिकर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्देश देती है। और अगर हमें लग रहा है कि यह एक लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है तो यहां पे आपको अपनी राय इस पे क्या है, मिर्जापुर पर बैन लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए, इस बात को आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की इस क्लास को यहीं पे क्या करते हैं, ब्रेक देते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसके पक्ष में हैं कि बैन लगाना जाना चाहिए अथवा नहीं लगाना जाना चाहिए। यस और नो में अपना जवाब दीजिएगा और आपके जो तर्क हैं उन तर्कों को भी यहां पे प्रस्तुत कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।